आज के दिनों में इतना ज़्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है कि कोई इसका लिमिटेशन नहीं है और कोई इस पर ज़्यादातर बात यहाँ पर नहीं कर रहा है कि मतलब कि क्या यहाँ पर होने वाला है और क्या चीज़ नहीं होने वाला है। क्या ये दिक्कत देगा आगे जाकर, क्या नहीं दिक्कत देगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, ऑनलाइन आप लोग किसी से पेमेंट आप लोग ले रहे हैं, चाहे गेम में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग के नाम पर, चाहे P2P के नाम पर, तो कुछ भी XYZ आप लोग ऑनलाइन पैसा आप लोग ले रहे हैं, आपके अकाउंट में आया तो ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ऑनलाइन पैसा को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, वो भी जो भी कैश रहता है उसको ट्रैक करना ईज़ी उतना नहीं रहता है। तो ऑनलाइन कहीं से भी आप लोग पैसा ले लिए, उसको ट्रैक कर ही लेगा। समझ गए? इंडिया में आपका बैंक अकाउंट है, कहीं से भी कर लीजिए। लेकिन वो सब जो रहता है, जो फ्रॉड रहता है, जो फ्रॉड किया रहता है, वो सब कई सारे उसके पास अकाउंट रहते हैं, उस अकाउंट से उस अकाउंट में भेजना, उसके बाद क्रिप्टो में इधर-उधर मतलब कि ट्रेडिंग में पैसा लगा देना, उधर से लगा देना, उधर से विड्रॉ ले लेना। तो वो लोग का अलग ही मतलब कि दिमाग चलता है, समझ गए? अलग ही वो लोग करता है। तो देखिए, मैं लोगों का मतलब कि अक्सर हम बात विचार करते हैं, लोगों से सारा चीज़ करते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सभी लोग का बैंक अकाउंट होल्ड हो गया है, आपका फ्रीज हो गया है, तो इसमें आप सभी लोग को डरने वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों। आप लोग अकेले नहीं हैं कि आप सभी लोग का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और आप लोग डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई हमको क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो आप अकेले नहीं हैं, आए दिन बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आ रही है और डे बाय डे ये बढ़ते जा रही है, समझ गए? तो इसमें कोई घबराने वाली, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे साथ अन्याय हो जाएगा, ऐसा ये सारा चीज़। तो आपको यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग ये डर रहे होंगे कि ये चीज़ हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई ये चीज़ होगा। तो यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपका कितने के लिए भी अमाउंट का होल्ड लगा हो, 500 के लिए हो, ₹2 के लिए हो, तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है, समझ गए हैं? उसमें टिक नहीं रहा है, बैंक अकाउंट रेट फ्रीज किया जा रहा है। साइबर का भी इसमें रोल है और सबसे ज़्यादा बैंक का इसमें रोल है। बैंक वाला देखता नहीं है सब और आपके अकाउंट को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। आप एक वक़्त के लिए आप सोच कर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पिताजी का इलाज चल रहा है, आपके घर में आपके पिताजी का इलाज चल रहा है, आप पैसा वो रखे हैं, चाहे एफडी तुड़वाए हैं, चाहे जैसे भी आपको पैसा आने रहे, सैलरी आने रहे, तो पैसा आप रखें इलाज करवाने के लिए और डॉक्टर को बकाया देना है, तब आधे घंटे बाद पता आपको चलता है पैसा उसमें आने के बाद, चाहे पैसा रहने के बाद, आपका बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया। वो भी 200 के लिए, ₹100 के लिए, ₹50 के लिए, 500 के लिए, 5000 के लिए। आपका पूरा मनी को फ्रीज कर दिया गया है। आपका पैसा देख सकते हैं, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। पैसा निकालिएगा, पेमेंट डिक्लाइन बाय बैंक यहाँ पर बताएगा, फ्रोज़न ऐसा सारी चीज़ बताएगा। बैंक में कॉल कीजिएगा तो बोलेगा कि साइबर क्राइम की तरफ से हुआ है, तुमको वहाँ पर जाना होगा। बैंक में विज़िट कीजिएगा तो आधा-अधूरा आपको डिटेल वहाँ पर वो लोग देता है। ऊपर से आप ही को फ्रॉड बोलने लगता है, आप ही को टॉर्चर करने लगता है सब बैंक वाला, आप ही को हरासमेंट करने लगता है। तो ये सिचुएशन चल रही है भारत देश में। इतना ज़्यादा देखिए, कोई भी यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनता है, तो रूल रेगुलेशन ऐसा बनाया जाता है, लूप होल ऐसा बनाया जाता है कि उसमें लोग सॉल्यूशन छोड़कर उसमें लोग परेशान ही हों, ऐसा यहाँ पर बनाया जाता है। आज तक आप कभी भी ये चीज़ नहीं देखे होंगे कि भाई किसी का रूल के हिसाब से वो चीज़ समाधान हुआ हो। अब ये तो स्टार्टिंग में किसी को भी अच्छा लग रहा था कि भाई हम बैठे-बैठे हम कंप्लेन कर देंगे, बैठे-बैठे ये कर देंगे। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, इसमें फेक भी तो कंप्लेन हो सकता है। जो आप पर रिपोर्ट लगी है, किया कोई और, अब भुगत रहे हैं आप लोग, तो इसका मतलब ये क्या है? फेक कंप्लेन है। तो आप सोचिए, अब मान लीजिए कि ऑनलाइन केस करने का ये नियम लगा दे कि ऑनलाइन किसी व्यक्ति पर केस करेंगे, तो कल बहस भी होगी, कल कोई खाना भी नहीं बनाएगा, तो कल हर एक लोगों पर केस कर देगा सब।
हर एक लोगों पर केस है, हर एक लोगों पे एफआईआर रहेगा। तो मंदबुद्धि ऐसा ऐसा यहाँ पर नेता है सब, और इंडिया में ऐसा ऐसा जाहिल है सब, समझ गए, जो लॉ मेकिंग करता है सब, ऐसा ऐसा लॉ बनाता है सब, जानबूझकर बनाया जाता है ताकि इसमें और कमाई किया जा सके, इसमें और घूसखोरी मिल सके, समझ गए, ये जानबूझकर। अब मान लीजिए सब बन बन गया तो हर एक किसी पर कंप्लेन कर रहा है सब, हर एक किसी पर, वो व्यक्ति जा रहा है तो उसको धमका कर पुलिस वाला मांग रहा है सब, ये तो एक तरह से कमाई बढ़ गई, सरकारी कर्मचारियों की कमाई बढ़ गया, और आप लोग इसमें परेशान हुए। आप लोग सोच रहे हैं कि खूब बढ़िया हो गया, घर बैठे कंप्लेन कर रहे हैं। वही मान लीजिए आप पर कोई कंप्लेन कर दिया तो आप जाइएगा फिर दिल्ली, गुजरात, बम्बई आप जाइएगा? नहीं जाइएगा ना। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कोई भी लॉ का मिसयूज होता है, ना कि यहाँ पर कोई लॉ का यूज होता है। 95% चाहे 99% मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर लॉ का मिसयूज करता है सब, यहाँ पर जितना व्यक्ति है सब। और जिसके साथ हुआ रहा है वो तो आवाज़ ही नहीं उठाता है, समझ गए, वो तो कुछ रहे वो तो चुप रह जाता है। और यहाँ पर जितना भी रिपोर्ट दर्ज होती है फेक, फेक के रेप केस देख लीजिए, ये सब देखिए कितना आगे है यहाँ पर, समझ गए। तो यहाँ पर यही सब है, चलता है, समझ गए, जितना फेक चीज़ है। जेल में आप सबसे ज़्यादा जाकर देखिएगा, इनोसेंट लोग जेल में बैठे रहते हैं, वो लोग जेल में बंद रहते हैं, जिनका कसूरवार नहीं है, उनको फंसाया गया है, सालों सालों तक केस चलते रहता है। जो अपराधी है, जो रियल में अपराध किया है, वो भाई साहब बाहर घूमते रहता है, वो फिर आकर नेता बन जाता है यहाँ पर इलेक्शन करवा कर। यहाँ का लोग वैसा है कि जो मर्डर करेगा, जो 10 मर्डर करेगा, जो 20 मर्डर करेगा, उस हिसाब से उनको वोट दिया जाता है, और उसको मुखिया, सरपंच, विधायक, एमएलए, मिनिस्टर, सीएम, पीएम बनाया जाता है इंडिया में। तो इसी से पता चलता है कि लोग कितने ज़्यादा करप्ट है यहाँ का, समझ गए, इस देश का लोग कितना करप्ट है, लोग कितना यहाँ का अनपढ़ है, समझ गए, यही पता चलता है। सिस्टम में 80% लोग अनपढ़ है, समझ गए, 80% लोग अनपढ़ है, समझ गए। 20% लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, वो सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं, और वो लोग बात करते हैं कि भाई रोड हो, एजुकेशन हो, ऐसा नियम ना हो, सॉल्यूशन दिया जाए, नियम हो, तो भाई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। ठीक है, कंप्लेन हो रहा है, अच्छी बात है भाई, हेल्प हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कि भाई गलत रिपोर्ट है तो उसका कहाँ दिखाए, तो फिर वही चीज़ हो गया ना, फिर तो वही चीज़ हो तो फ्रॉड ही वाला हो गया भाई, उस तो निकला कहाँ सॉल्यूशन, और इससे बढ़ गया सॉल्यूशन, निकला थोड़ा ना, और इससे बढ़ गया। तो कहने का मतलब है यही स्थिति है इस देश का, समझ गए, बहुत बेकार है। वीडियो इस पर बनाए थे तो कमेंट एगो किया था कि ट्विटर पे ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, तो कमेंटबाजी भी करने से कुछ नहीं होगा, और मेरे भी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ होना ही नहीं है तो क्या करना है बताइए। हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिए, अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवाते रहिए। कल आपका फ्रीज हो गया है, कल आपके फैमिली का सब अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जिसमें एफडी किए थे कुल फ्रीज हो जाएगा। तो बस मिट्टी पत्थर खाइएगा बैठकर, अब क्या कर सकते हैं, चबाइएगा बैठकर। पैसा नहीं रहेगा तो आपको कौन देगा पैसा, फ्री में कोई थोड़ा ना आपको सब्जी दे देगा, फ्री में थोड़ा ना आपको कोई दे देगा खाने के लिए। तो बस ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये चीज़ आए दिन हो रहा है भाई साहब, ये आए दिन हो रहा है। मैं इतना आवाज़ उठाया, इतना आवाज़ उठाया, मैं क्या बोलूँ, आवाज़ उठाते उठाते एक मेरा चैनल था, वो चैनल भी साला डिलीट हो गया, इसीलिए दूसरा बनाना पड़ा, दूसरे पर ये वीडियो यहाँ पर सारा चीज़ करना पड़ा। तो ऐसा स्थिति है, समझ गए, यहाँ का ऐसा स्थिति है। तो मैं इतना देर से कहते कहते थक गया हूँ कि भाई ट्विटर पर थोड़ा आपको सपोर्ट कीजिए। टेक्निकल जीपर मेरा आईडी है, ट्विटर पर हम लोग ट्वीट करते हैं तो कोई सपोर्ट करने के लिए राजी ही नहीं है, कोई टैग करता ही नहीं है। तो कैसे यहाँ पर चलेगा, जब तक ट्विटर पर ये सब लोग हम लोग मिलकर ट्रेंड नहीं चलाएंगे, इस मुद्दे को गंभीर तरीके से नहीं लेंगे, तो ये चीज़ नहीं होने वाला है। फिर वही चीज़ चलते रहेगा, समझ गए, यही चीज़ चलता रहेगा और कुछ ये होगा नहीं। बस आप लोग इसी में उलझे रहिएगा, ये चीज़ करते रहिएगा, कोई सोल्यूशन इसमें निकल कर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक लोगों के अंदर यूनिटी नहीं होगी, तो आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, आपके लड़के के साथ होगा, आपके घर के गार्जियन के साथ होगा, सबके साथ ये होगा, तो फिर आपको रह नहीं पाइएगा। मेहनत भर का कमाई है, किसी का एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर आदमी पैसा रखता है बैंक में, इंटरेस्ट के लिए एफडी करता है, एसआईपी करता है, म्यूचुअल फंड ये सब करता है, तो उसके बाद अकाउंट फ्रीज हो जाता है।
तो बताइए कितना हद तक ये गलत है। उस अकाउंट से ईएमआई कटनी है, अकाउंट फ्रीज हो गया है तो बाउंस हो जाएगा, कैसे कटेगा ईएमआई? डेबिट फीस लग गया तो कैसे ईएमआई कटेगा? तो ये सवाल आप लोग जब तक सरकार से नहीं पूछिएगा, अपने मंत्री अपने ये सब से नहीं पूछिएगा, इसके खिलाफ में कोई आवाज़ पॉलिटिशियन नहीं उठाएगा तो नहीं चलेगा। समझ गए? ये अलग लेवल का ही इंडिया में फ्रॉड चल रहा है भाई, अलग लेवल का फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन ही निकालने का आप बात कीजिएगा तो वहीं पर जाना पड़ेगा, चीज़ करना पड़ेगा। मोर आप लोग ये चीज़ हमसे बात विचार करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर है, चाहे इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा ये ट्विटर पर आप लोग सपोर्ट दिखाइए, ट्विटर पर टैग करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्वीट आप लोग कीजिए थोड़ा भाई साहब, अब मान लीजिए आपको फॉलो भी नहीं करते ट्विटर पर तो खुद भी आप लोग ट्वीट कीजिए साइबर क्राइम को, जहाँ से आप लोग साइबर क्राइम को टैग कीजिए और मिनिस्टर को टैग कीजिए, होम मिनिस्टर को टैग कीजिए, अमित शाह को टैग कीजिए, मोदी को टैग कीजिए। आप लोग उस पर पूरा डिटेल लिखकर, ईमेल लिखकर आप बार बार ट्वीट करते रहे, रोज एक को ट्वीट आप लोग सब करते रहिए। मैं यही आपसे बोलूँगा भाई, इसमें कोई मेहनत नहीं लगता, ऑनलाइन काम है। आप लोग रील देखते हैं, आप लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो ट्वीट करने में कुछ नहीं जाता, 1 मिनट का काम है, सिर्फ ट्वीट करना है, इसमें क्या जाता है भाई? आप लोग ट्वीट कीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ आपसे।